अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हमें देखने को मिली और बड़ी अफसोसनाक खबर है। बिफोर बड़ी ईद के पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टेररिज्म का एक वाक़या पेश आया है और जो क्वेटा के मुकाम पर क्वेटा से एक ट्रेन आ रही थी चमन बॉर्डर के पास, वहाँ पर एक्सप्लोसिव मटेरियल के ज़रिए एक धमाका किया गया और ट्रेन को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ट्रेन को में आग लग गई और आग भड़क उठने की वजह से ट्रेन के अंदर जो कम से कम अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 20 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और जो इंजरीज की तादाद है वो 50 से अबव का नंबर है। और जो 3 डब्बे थे ट्रेन को, वो उसको में मुकम्मल तौर पर आग लग गई और वो झुलस गए। इसके साथ साथ अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलए ने ली है। बीएलए जो कि टेररिस्ट ग्रुप है, इसको टेररिस्ट ग्रुप कहना में कोई दो राय भी नहीं है। पिछले 1.5 सालों में इस जाफर एक्सप्रेस और रेलवे स्टेशन पर उनके हमलों की तादाद में अनपैरेलल इजाफा हुआ है। अगस्त 2024 में पहले इन्होंने जो जाफर एक्सप्रेस की पटरी है उसको डेटोनेट किया था, 2 महीने तक वो रूट ही बंद रहा। फिर नवंबर में इन्होंने दोबारा हमला किया और जिसमें इन्होंने वहाँ पे जो ट्रेन थी जाफर एक्सप्रेस, वो वहाँ से अभी डिपार्चर होने ही वाली थी कि बीएलए के सोल्जर्स ने वहाँ पे हमला किया और 30 लोगों की जान ले ली। फिर मार्च में बीएलए की जानिब से जो जाफर एक्सप्रेस की ट्रेन क्वेटा से पेशावर आ रही थी उसको हाईजैक किया गया। वहाँ पर जो पैसेंजर्स थे, जो 400 से ज़्यादा पैसेंजर्स थे, उनको यरगमाल बनाया गया और 30 घंटे तक उन जो पैसेंजर्स के साथ बुरा सलूक जारी रखा गया और उनको यरगमाली बना के रखा गया। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया और उस ट्रेन में को बाजियाब करवाया गया और बीएलए के एहलकारों को जहन्नुम वासिल किया गया। इस जो बीएलए के हमले के नतीजे में 64 लोगों ने अपनी ज़िंदगी दी, जिसमें 16 सोल्जर्स और बकाया सिविलियंस शामिल थे। और अब ये मई 2026 में दोबारा हमें देखने को मिला है कि बीएलए ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पर अटैक्स किए हैं और इन अटैक्स में उन्होंने जो मुसाफिर ईद की छुट्टियों पर वापस आ रहे थे, इनमें से बड़ा नंबर अभी तक उनकी एथनिक कार्ड तो सामने नहीं आई और एथनिसिटी सामने नहीं आई, लेकिन ये जाहिर किया जा रहा है उनमें से बड़ा नंबर वो पंजाब सिंध से ताल्लुक़ रखने वालों का होगा, क्योंकि ईद का मौका है तो लोग अपने घरों पर जो वहाँ पर काम करते हैं वो वापस आ रहे थे और वो वापस अपने आबाई इलाकों में जा रहे थे। तो ये अफसोसनाक वाक़या हमें देखने को मिला। बीएलए की जो कार्रवाइयाँ हैं इसमें बड़ा इजाफा होता जा रहा है और काफ़ी कंसर्निंग भी है पाकिस्तान के लिए एज अ सिक्योरिटी मैटर, क्योंकि इसको जो डायरेक्ट फंडिंग हासिल है वो इंडिया की फंडिंग हासिल है। और पाकिस्तान ने डिफरेंट मौक़ों पर यह बावर भी करवाया है कि इंडिया अनपैरेलल्ड सपोर्ट दे रहा है बीएलए को, और स्पेशली अफगानिस्तान ऑन वेस्ट एंड इंडिया ऑन ईस्ट। तो ये एक नेटवर्किंग है पूरी टेररिज्म की, जो पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबिलिटी है और पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसको स्प्रेड करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। और इस जो टैक्स की है वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू नो, पाकिस्तान इस वक्त यूएस ईरान के दरमियान मीडिएशन करवा रहा है और मीडिएशन तकरीबन अपनी आखिरी स्टेजेस में दाखिल हो चुकी हैं और कुछ ही लम्हात और मराइल बाकी रह गए हैं कि जो फाइनल डील दोनों के दरमियान हो जाएगी। तो इस मौके पर जो इंडिया अपने आप को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार समझ रहा है और मुकम्मल तौर पर इस ईरान यूएसए के जो पिछले 90 दिन हैं उनमें मुकम्मल आइसोलेट हो चुका है, तो उसमें वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और पाकिस्तान का राह रोकने के लिए वो एक ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी प्रॉक्सीज और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको फंडिंग करके पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को प्रमोट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका एक इंडिकेशन तो ये भी है इस वक्त मार्को रूबियो इंडिया में मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस में इस तरह का अटैक होना पाकिस्तान में, और उसके अलावा जो इस वक्त पूरी पाकिस्तान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है और पाकिस्तान पीस डील और पीस नेगोशिएशंस का जो पार्ट 2 है उसको होस्ट करने जा रहा है। तो उसके दौरान इन मुज़ाकरात को भी नुकसान पहुंचाने के पीछे ये इंडियन एक पूरी ही साजिश है जो कि बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं। बीएलए का एजेंडा क्या है? ऐसा कौन सा एजेंडा है कि जिसमें आपने सिविलियंस को निशाना बनाना है? ऐसे कौन से आपके राइट्स हैं, ऐसे कौन से आपके मुतालबात हैं जिनकी बुनियाद पर आप जिनको बुनियाद बनाकर आप इस तरह के वॉयलेंट किस्म के हमले कर रहे हैं? और हमले किस तरह के किए जाते हैं? एथनोसिटी के बेस पर किए जाते हैं। और ये जो सिस्टमेटिक किलिंग का जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके तहत ये एक सिस्टमेटिक किलिंग की जाती है। इसको किसी भी किस्म का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सिर्फ कहना एक मजाक सी बात होगी। इसके जो लॉन्ग टर्म और लॉन्ग स्टैंडिंग इम्पैक्ट्स और गोल्स हैं, और अफगानिस्तान इंडिया और इन दोनों का नेक्सिस और इनके पीछे इसराइल की लॉबी भी है, तो ये तीनों का एक नेक्सिस है जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी अपनी को गारंटी करना इस वक्त सबसे अवलीन तरजीह होनी चाहिए। इसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान
ने हमले को कंडेम किया और वो मौका पर भी पहुंचे। उसके बाद पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो भी वापस आ गए हैं और वो भी क्वेटा तशरीफ लाए हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान को एक नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है, नेशनल एक्शन प्लान जो रिवाइव भी हो रहा है, और एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तानियों की जानें इतनी जो सस्ती नहीं है कि BLA या फिर TTP के लोग इस तरह आकर पाकिस्तानियों की जाने लें और उनको अपनी जो उनकी साजिशें हैं उसका हिस्सा बनाएं।